हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड रिटर्न्स। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बिगिनर ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि मूविंग एवरेज जो होता है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, चार्ट पे किस तरीके से उसको देखना होता है। मूविंग एवरेज जो है वो एक इफ़ेक्टिव और सिंपल स्ट्रेटेजी है बिगिनर्स के लिए। ये स्ट्रेटेजी, ये इंडिकेटर हर एक एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है, चाहे आप स्क्रीनर यूज़ करें या ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करें या जीरोधा यूज़ करें। सबसे पहले आपको एक शेयर पिक करना होता है। मान लीजिए हम लेंगे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और आपको सिंपली चार्ट ओपन करना है। चार्ट पे जब आप लिखेंगे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को आपको क्लिक करना है और ये देखेंगे ये आपके चार्ट पे जो है मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाती है। अब लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा अलग अलग चीज़ों को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो इनपुट रहेगा 2150 का। तो मैंने एक मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया है 21 डेज़ का, यानी कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है शेयर का वो मुझे चाहिए। उसके साथ साथ मैं फिर से इसको सर्च करूँगा मूविंग एवरेज। ठीक, एक ऑलरेडी हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद हम दूसरा मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम लेंगे 50। इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से बचने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, अब जो ये आप देख रहे हैं स्काई ब्लू लाइन है, ये हमारे 21 मूविंग एवरेज की लाइन है, और जो ब्लैक है वो 50 मूविंग एवरेज की लाइन है। फ्रेंड, बेसिकली इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी छोटा नंबर होता है और जो बड़ा नंबर होता है, उन दोनों जब आप अप्लाई करते हैं, जितने लंबे टाइम में आप इसको देखते हैं उतना ज़्यादा ये स्ट्रेटेजी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। तो आप देखिएगा कि जब भी कोई फास्ट मूविंग एवरेज, जिसको हम छोटे नंबर्स को फास्ट मूविंग एवरेज बोलते हैं और बड़े नंबर को स्लो मूविंग एवरेज बोलते हैं, तो जब भी कोई फास्ट मूविंग एवरेज नीचे की साइड से इस लाइन को कट करता है तो वहाँ पर हमारा बाय पॉइंट बनता है। आप देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज जो लाइन है वो स्काई ब्लू कलर है, और जब इसने इस पॉइंट पर 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की साइड से क्रॉस किया तो वहाँ से आपका एक बाइंग पॉइंट बना है। और ये देखिए कितनी लंबी रैली आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद जब स्लो मूविंग एवरेज जब आपके फास्ट मूविंग एवरेज को नीचे की साइड से क्रॉस कर देता है, कट कर देता है, तो वो हमारा सेल पॉइंट बनता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कितनी लंबी ये हमें रैली देखने को मिली है। मान लीजिए किसी बायर ने अगर इस पॉइंट पे बाय किया था तो उसको कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। हमें इसमें ध्यान रखना होता है जो हमें टाइम फ्रेम इसमें यूज़ करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको वो टाइमिंग होनी चाहिए, एक दिन या 1 वीक या 1 मंथ ले सकते हैं। और अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो फिर आप उसको 1 मिनट से लेकर के और 4 घंटे तक में कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं।